विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। हम लोग गोदान पर परिचर्चा कर रहे थे और गोदान पर चर्चा करते हुए हम अब वहां तक पहुंच गए जहां पर कि धनुष यज्ञ चलता है और किस प्रकार से एक अफगान आता है और कैसे इन सबको धमकाता है, उस दृश्य पर परिचर्चा करेंगे। हिंदी यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, अपना मत रखना है और वीडियो कृपया पूरा देखिए। पूरा देखना है वीडियो आपको, है ना। तो अब जब अफगान आ जाता है, उसके बाद अफगान इन सबको क्या बोलता है, वहां से मैं शुरू कर रहा हूँ वापस। और गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ था, आपको पता ही है। प्रेमचंद का महत्वपूर्ण और क्लासिक्स उपन्यास में से एक इसको गिना जाता है। और सच में आप पढ़ेंगे तो गोदान हमें बहुत कुछ सिखाता है। उस दौर की तमाम चीजों से हमें रूबरू करवाता है, परिचित करवाता है। इसका एक एक पात्र कहते हैं कि मतलब भारतीय समाज के उन तमाम आयामों से हमें जोड़ता है। उस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। अब देखिए, राय साहब को अफगान आता है और अफगान कैसे धमकाता है। राय साहब ने सामने आकर क्रोध भरे स्वर में कहा, कैसी लूट, कैसा डाका, यह तुम लोगों का काम है या कोई किसी को लूट नहीं लूटता? साफ साफ को क्या मामला है? अफगान ने आंखें निकाले और बंदूक का कुंदा जमीन पर पटक कर बोला, हमसे पूछता है कैसा लूट, कैसा डाका? तुम लूटता है, तुम्हारा आदमी लूटता है। हम यहाँ की कोठी का मालिक हैं। हमारी कोठी में 50 जवान है। हमारा आदमी रुपये तहसील कर लाता था, 1000 वह तुम लूट लिया और कहता है कैसा डाका? हम बदलाएगा कैसा डाका होता है? हमारा 2500 जवान अभी आता है। हम तुम्हारा गांव लूटेगा। कोई साला कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। खन्ना ने अफगान के तेवर देखे तो चुपके से उठे और निकल जाए। सरदार ने जोर से डांटा, कहाँ जाता तुम? कोई कहीं नहीं जा सकता। नहीं, हम सबको कत्ल कर देगा, अभी फेर कर देगा। हमारा तुम कुछ नहीं कर सकता। हम तुम्हारा पुलिस से नहीं डरता। पुलिस का आदमी हमारा शकल देखकर भागता है। हमारा अपना कांसल है। हम अपने खत लिखकर लाट साहब के पास जा सकता है। हम यहाँ किसी को नहीं जाने देगा। तुम हमारा 1000 रुपया लूट लिया, हमारा रुपया नहीं देगा। तुम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सब आदमी दूसरों के माल को लूट करता है और यह माशूक के साथ शराब पीता है। मिस मालती उसकी आंख बचाकर कमरे से निकलने लगी कि वह बाज की तरह टूटकर उसके सामने आ खड़ा हुआ बोला, तुम इन बदमाशों से अब हमारा माल दिलवाएगा? नहीं, अब तुमको उठा ले जाएगा, अपनी कोठी में जश्न मनाएगा। तुम्हारा हुस्न पर हम आशिक हो गया। या तो हमको 1000 अभी अभी दे दे, या तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तुमको हम नहीं छोड़ेगा। हम तुम्हारा आशिक हो गया है। हमारा दिल और जिगर फटा जाता है। हमारा इस जगह 25 जवान है। इस जिला में हमारा 500 जवान काम करता है। हम अपने कबीले का खान है। हमारे कबीला में 10,000 सिपाही है। हम काबुल के अमीर से लड़ सकता है। अंग्रेज सरकार हमको 20,000 सालाना किरास देता है। अगर तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम गांव लूट लेगा और तुम्हारा माशूक को उठा ले जाएगा। खून करने में हमको तुलफ आता है। हम खून का दरिया बहा देगा। देखिए, बड़ी अच्छी भाषा का इस्तेमाल करके पूरा पंजाबी, पूरा अफगानी मतलब हिंदी बोल रहा है पूरा वो। मजलिस पर आतंक छा गया। मिस मालती अपना छक ना भूल गई। खन्ना की कुंडलियां कांप रही थी। बेचारे चोट चपेट के भय से एक मंजिले बंगले में रहते थे, जिन्हें पर चढ़ना उनके लिए सूली पर चढ़ने से कम न था। गर्मी में भी डर के मारे कमरे में सोते थे। राय साहब को ठकुराई का अभिमान था। वह अपने गांव में एक पठान के से डर जाना रहस्यमय समझते थे, लेकिन उनकी बंदूक को क्या करते? उन्होंने जरा सी ची चपड़ किया और उसने बंदूक चलाई। खुश तो होते ही हैं ये सब, और निशाना भी इन सबों का कितना अचूक होता है। अगर उसके हाथ में बंदूक न होती तो राय साहब उससे सिंग मिलाने को भी तैयार हो जाते। बंदूक से वो भी डर रहे हैं। मुश्किल यही है कि दुष्ट किसी को बाहर नहीं जाने देता। नहीं, दम के दम में सारा गांव जमा हो जाता और उसके पूरे जत्थे को पीट पीट कर रख देता।
आखिर उन्होंने दिल मजबूत किया और जान पर खेल कर बोले, हमने आपको कह दिया कि हम चोर डाकू नहीं है। मैं यहाँ की काउंसिल का मेंबर हूँ और ये देवी जी लखनऊ की सुप्रसिद्ध डॉक्टर है। यहाँ सभी शरीफ और इज्जतदार लोग जमा है। हमें बिल्कुल खबर नहीं आपके आदमियों को किसने लूटा। आप जाकर थाने में रपट कीजिए। खान ने जमीन पर पैर पटकते, पैंतरे बदलते और बंदूक पर को कंधे से उतारकर हाथ में लेता वह दहाड़ा, मत बकबक करो। काउंसिल का मेंबर को हम इस तरह पैरों से कुचल देता है, जमीन पर पांव रगड़ता है। हमारा हाथ मजबूत है, हमारा दिल मजबूत है। हम खुदा ताला किसी और किसी को नहीं से नहीं डरता। तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम राय साहब की तरफ इशारा कर अभी तुमको कत्ल कर देगा। अपनी तरफ बंदूक की नली देखकर राय साहब मुंह झुक कर मेज के बराबर आ गए। अजीब मुसीबत में जान फंसी थी। शैतान बरबस कहे जा रहा है, तुमने हमारे रुपए लूट लिए। न कुछ सुनता है, न कुछ समझता है, न किसी को बाहर आने जाने देता। नौकर चाकर सिपाही प्यादे सब धनुष यज्ञ देखने में मगन थे। जमींदारों के नौकर यूं भी आलसी और कामचोर होते ही हैं। जब तक 10 डब्बे न पुकारा जाए बोलते ही नहीं। और इस वक्त तो एक शुभ काम में लगे हुए थे। धनुष यज्ञ उनके लिए केवल तमाशा नहीं, भगवान की लीला थी। अगर एक आदमी भीतर आ जाता तो सिपाहियों को खबर हो जाती और दम भर में खान का सारा खान पान निकल जाता। दाढ़ी के एक एक बाल रुझ जाते। कितना गुस्से भरे होते भी तो जल्लाद है। न मरने का गम, न जीने की खुशी। अब देखिए राय साहब परेशान हो गए, अब क्या करे, साले यहाँ फंस गए बहुत तगड़े आकर के। मिर्जा साहब ने चकित नेत्रों से देखा, क्या बताऊं, कुछ अक्ल काम नहीं करती। मैं आज अपना पिस्तौल घर ही छोड़ आया, नहीं मजा चखा देता। खन्ना रोना मुंह बनाकर बोले, कुछ रुपए देकर किसी तरह कला को टालिए। राय साहब ने मालती की ओर देखा, देवी जी अब आपकी क्या सलाह है। मालती का मुखमंडल तमतमा रहा था। बोली, होगा क्या, मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है और आप लोग बैठे देख रहे हैं। 20 मर्दों के होते एक उज्जड़ पठान मेरी इतनी दुर्गति कर रहा है और आप लोगों के खून में जरा भी गर्मी नहीं आती। आपको जान इतनी प्यारी है, क्यों एक आदमी बाहर जाकर शोर नहीं मचाता। क्यों आप लोग उस पर झपट कर उसके हाथ से बंदूक नहीं छीन लेते। बंदूक ही तो चलाएगा, चलाने दो। एक या दो की जान ही तो जाएगी, जाने दो। मगर देवी जी, मर जाने को जितना आसान समझती है वो लोग समझते हैं, लोग न समझते थे। कोई आदमी बाहर निकलने की फिर हिम्मत करे और पठान गुस्से में आकर 10-5 पैर कर दे तो क्या सफाया हो जाएगा। बहुत होगा, पुलिस उसे फांसी की सजा दे देगी। वह भी क्या ठीक है। एक बड़े कबीले का सरदार है, उसे फांसी देते हुए सरकार भी सोच विचार करेगी। ऊपर से दबाव पड़ेगा। राजनीति के सामने न्याय को कौन पूछता है। हमारे ऊपर उल्टे मुकदमे दायर हो जाएंगे और दंडकारी पुलिस बिठा दी जाएगी तो आश्चर्य नहीं। कितने मजे से हंसी मजाक हो रहा था। अब तक ड्रामा का आनंद उठाते होते इस शैतान ने अगर एक नई विपत्ति खड़ी कर दी। और ऐसा जान पड़ता है बिना तो एक खून के मानेगा भी नहीं। अब किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। खन्ना ने मालती को फटकारा, देवी जी आप तो हमें ऐसा लड़ताड़ रही है मानो अपनी प्राण रक्षा करना कोई पाप है। प्राण का मोह प्राणी मात्र को में होता है और हम लोगों में भी है, तो कोई लज्जा की बात नहीं। आप हमारी जान इतनी सस्ती समझती है, यह देखकर मुझे खेद होता है। 1000 का ही तो मामला है, आपके पास मुफ्त की 1000 है, उसे देकर क्यों नहीं विदा कर देती। आप खुद अपनी बेइज्जती करा रही हैं, इसमें हमारा क्या दोष। राय साहब ने गर्म होकर कहा, अगर इसने देवी जी को हाथ लगाया तो चाहे मेरी लाश तड़प ही तड़पने लगे, मैं उससे भिड़ जाऊंगा। आखिर वह भी आदमी ही तो है। मिर्जा साहब ने संदेह से हिलाकर कहा, राय साहब आप अभी इन सबों के मिजाज से वाकिफ नहीं है। ये अब फेर करना शुरू करेगा तो फिर किसी को जिंदा न छोड़ेगा। इनका निशाना फेंकता होता है। मिस तनखा बेचारे आने वाले चुनाव की समस्या सुलझाने आए थे। 10-5 हजार का न्यारा वारा करके घर जाने का स्वप्न देख रहे थे। यहाँ जीवन इस संकट में पड़ गया। बोले, सबसे सरल उपाय यही है जो भी खन्ना जी ने बताया।
1000 की ही बात है और रुपये मौजूद है, तो आप लोग क्यों इतना सोच विचार कर रहे हैं? मिस मालती ने तनख्वाह को तिरस्कार भरी आंखों से देखा। आप लोग इतने काहिर है, यह मैं नहीं समझती थी। मैं भी ये न समझता था कि आपको रुपये इतने प्यारे हैं और वो भी मुफ्त के। जब आप लोग मेरा अपमान देख सकते हैं, तो अपने घर की स्त्रियों का अपमान भी देख सकते होंगे। तो आप भी पैसे के लिए अपने घर के पुरुषों को होम करने में संकोच न करेगी। अब देखिए आपस में ये लोग बहस कर रहे हैं, क्योंकि वो रुपया जो 1000 मिला था इनको, जिनकी थी मालती ना, सारा मामला यहीं पर आके फंस गया है। खान इतनी देर तक जल्लाया हुआ सा इन लोगों की गिटपिट सुन रहा था, एकाएक गरज कर बोला, हम अब नहीं मानेगा। हम इतनी देर यहाँ खड़ा है, तुम लोग कोई जवाब नहीं देता। जेब से सिटी निकाल कर हम तुमको एक लम्हा और देखता है। अगर तुम रुपया नहीं देता, तुम सीटी बजाएगा और हमारा 25 जवानियाँ आ जाएगा बस। फिर आंखों में प्रेम की ज्वाला भरकर मिस मालती को देखा। तुम हमारे साथ चलेगा दिल बार, हम तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगा, अपना जान तुम्हारे कदमों पर रख देगा। इतना आदमी तुम्हारा आशिक है, मगर कोई सच्चा आशिक नहीं। सच्चा आशिक क्या है, हम दिखा देगा। तुम्हारा इशारा पाते ही हम अपने सीने में खंजर चुभा सकता है। मिर्जा ने गिग्या कर कहा, देवी जी खुदा के लिए इस मुझी को रुपये दे दीजिए। खन्ना ने हाथ जोड़कर याचना की, हमारे ऊपर दया कीजिए मिस मालती। राय साहब थन कर बोले, हरगिज नहीं, आज जो कुछ होगा हो जाने दीजिए। या तो हम खुद मर जाएंगे या इन जालिमों को हमेशा के लिए सबक दे देंगे। अब राय साहब का कुछ अलग ही तूफान चल रहा है। ठाकुर है ना भाई। मिस मालती के मनोभाव कुछ भी थे। खान के लालसा प्रदीप नेत्र ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था कि अब इस कांड में उन्हें मनचलेपन का आनंद आ रहा था। उनका हृदय कुछ देर इन नरपुंगों के बीच में रहकर उसके बर्बर प्रेम का आनंद उठाने के लिए ललचा रहा था। शिष्ट प्रेम की दुर्बलता और निर्जीवता का उन्हें अनुभव हो चुका था। आज अक्खड़ अनगढ़ और पठानों के उन्मत्त प्रेम के लिए उनका मन दौड़ रहा था, जैसे संगीत का आनंद उठाने के लिए कोई मस्त हाथियों की लड़ाई देखने के लिए दौड़े। मतलब कह रही कि जो तमाम उनके डरपोक आशिक थे, उनके प्रेम से मालती बोर हो चुकी। वो इस उज्जड़ आदमी का प्रेम भी देखना चाहती थी, इसके साथ भी इश्क करना चाहती थी। उन्होंने खान के सामने जाकर निश्चल भाव में कहा, तुम्हें रुपये नहीं मिलेंगे। खान ने हाथ बढ़ाकर कहा, तो हम तुमको लूट ले जाएगा। तुम इतने आदमियों के बीच से हमें कैसे ले जा सकता है? हम तुमको 1000 आदमियों के बीच से ले जा सकता है। तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। हम अपने माशूका के लिए अपने जिस्म का एक एक बोटी नुचवा सकता है। क्या कह रहा है कि अब तुम्हारे लिए हम सब कुछ, अपनी जान भी दे सकता है। उसने मालती का हाथ पकड़कर खींचा। उसी वक्त होरी ने कमरे में कदम रखा। वह राजा जनक का माली बना हुआ था और उसके अभिनय ने देहातियों को हंसाते हंसाते लोटपोट कर दिया था। उसने सोचा, मालिक अभी तक क्यों नहीं आए? वह भी तो आकर देखे कि देहाती इस काम में कितने कुशल होते हैं। उनके यार दोस्त भी देखें कैसे मालिक को बुलाएं। वह अवसर खोज रहा था और जो ही मुहलत मिली दौड़ा हुआ यहाँ आया, मगर यहाँ का दृश्य देखकर भौचक्का सा खड़ा रह गया। सब लोग चुप्पी साधे थर थर कांपते कातर नेत्रों से खान की और देख रहे थे, और खान मालती को अपनी तरफ खींच रहा था। उसकी सहज बुद्धि ने परिस्थिति का अनुमान कर लिया। उसी वक्त राय साहब ने पुकारा, होरी दौड़कर जाओ और सिपाहियों को जल्द बुला ला, जल्द दौड़। होरी पीछे मुड़ा ही था कि खान ने उसके सामने बंदूक तान कर डांटा, कहाँ जाता है सुअर, अब गोली मार देगा। होरी गंवार था, लाल पगड़ी देकर उसके प्राण निकल जाते थे, लेकिन मस्त सांड पर लाठी लेकर पील पड़ता था। वह कायर न था, मारना और मरना दोनों जानता था, मगर पुलिस के हथकंडों के सामने उसकी एक न चलती थी। बंधे बंधे कौन फिरे, रिश्वत के रुपए कहाँ से लाए, बाल बच्चों को किस पर छोड़े, मगर जब मालिक ललकारते हैं तो फिर किसका डर? तब तो वो मौत के मुंह में भी कूद सकता है। उसने झपट कर खान की कमर पकड़ी और ऐसा अंगड़ा मारा कि खान चारों खाने चित्त जमीन पर आ रहे और लगे पश्तों में गालियां देने। होरी ने उसकी छाती पर चढ़ बैठा और जोर से दाढ़ी पकड़कर खींची।
दाढ़ी उसके हाथ में आ गई। खान ने तुरंत अपनी कुल्ला उतार फेंकी और जोर मार कर खड़ा हो गया। अरे ये तो मिस्टर मेहता है। वही। लोगों ने चारों तरफ से मेहता को घेर लिया और उनके गले लगता, कोई उनकी पीठ पर थपकिया देता। कुछ मिस्टर मेहता के चेहरे पर हंसी थी न गर्व, चुपचाप खड़े थे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। मालती ने नकली रोष से कहा, आपने बहुरूपन कहाँ से सीखा? मेरा दिल अभी तक धड़ धड़ कर रहा है। मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा इन भले आदमियों की जमाबंदी की परीक्षा ले रहा था। जो गुस्ताखी हुई उसे क्षमा कीजिएगा। अब मेहता इतना बढ़िया अभिनय करते हैं, है ना, किस प्रकार से। और मालती तो बोल रही कि बस आपने क्या कहाँ से सीख के आए हैं सब। तो देखिए, उस तरफ धनुष यज्ञ हो रहा था, इधर मेहता अपना धनुष यज्ञ कर रहे थे, अपनी एक्टिंग बता रहे थे। उधर मालती ओंकारनाथ को शराब पिला करके उनका धर्म भ्रष्ट कर रही थी। और बड़े लोगों की अपनी एक दुनिया, जो बड़ी पार्टी होती है, वो सब कुछ चल रहा था वहां पर। और उसके अंदर जैसे कुछ नयापन या ऐसा कोई विचार नहीं था। तो उस सारी चीजों को भी वो बता रहा है कि मेहता किस प्रकार से, कितनी अच्छी पठान की एक्टिंग करता है मेहता। फिलोसोफर है, पढ़ा लिखा आदमी है, और मालती को चाहता है। और ये सारी चीजें यहाँ जैसे अप्रत्यक्ष रूप से वो दर्ज कर रहा है। तो इस तरह से गोदान की जो कहानी है, हम उस कहानी में आगे बढ़ रहे हैं। आपने यहाँ तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी सुनते रहिए। और अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर पर बातचीत करेंगे कि अभिनय समाप्त होने के बाद आगे क्या होता है और कैसी तैयारियां होती है और उन सारी चीजों में क्या क्या प्रस्ताव होते हैं। क्योंकि इसमें मेहता साहब भी रहेंगे, मालती भी रहेंगी, इनकी प्रेम कहानियां भी चलेगी और आगे बहुत सारी चीजें हैं। जिसमें होरी के जीवन की कहानी भी है, उसकी पत्नी है, गोबर की प्रेम कहानी है, राजा साहब है, मिर्जा साहब है, और राय साहब के बाद में पुत्र और पुत्री किस प्रकार से उनकी बात नहीं मानते, वो भी कहानी है। तो कैसे सामंती समाज उन जड़ मूल्यों को ढो रहा है, दिखावा करने के लिए क्या कर रहा है, उन सारी चीजों को भी बता रहा है। आजादी के मूवमेंट को लेकर क्या चल रहा है, बुद्धिजीवी लोग उस समय क्या सोच रहे हैं, वो सारी भी चीजें इस उपन्यास में नजर आएगी आपको। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। और नेवर गिव अप। आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है।